Good morning student. Today इसका the next topic that means how sound travels. कैसे sound travel करता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बच्चों हमने क्या करना है, एक एग्जाम्पल लेना है। किसका एग्जाम्पल लेना है? लाउड स्पीकर का। आपने देखा होगा बच्चों, जब लाउड स्पीकर में आवाज़ आती है तो जहाँ से आवाज़ आती है वहाँ पे बेटा क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, ठीक है। और आपको पता है उसी वाइब्रेशन करके क्या होता है बच्चों, साउंड प्रोड्यूस होता है। When a loudspeaker is switched on, a membrane in a loudspeaker क्या होता है, वाइब्रेट होता है। That is move backward and forward। देखो वाइब्रेशन का मतलब क्या है, अब बैकवर्ड देखो, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये होता है वाइब्रेशन। मतलब मान लो इस पोजीशन पे है कोई चीज़, इस पोजीशन पे है कोई चीज़, वो क्या करेगा, इस पोजीशन से आगे जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा। मतलब क्या होगा, एक ही पोजीशन से बैकवर्ड, उसी पोजीशन पे क्या आएगा, वापस आएगा, फिर फॉरवर्ड जाएगा। दिस इज कॉज द सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल टू वाइब्रेट। और इस वाइब्रेशन करके क्या होता है बेटा, जो उस साउंड सिस्टम के आसपास के एयर होते हैं वो उसे भी वाइब्रेट करते हैं। ए साउंड वेव ट्रैवलिंग थ्रू एयर पुशेस दिस मॉलिक्यूल क्लोज टुगेदर एंड पुल फ्रॉम द। अब देखो बेटा, जब लाउड स्पीकर वाइब्रेट करता है तो लाउड स्पीकर जब वाइब्रेट करता है तो वो अपने आसपास के एयर को भी वाइब्रेट करता है। वो अगर अपने आसपास के एयर को वाइब्रेट करता है, इससे क्या होता है, देखो एयर में क्या होता है बेटा, छोटे छोटे एयर्स के मॉलिक्यूल होते हैं। तो जब वो वाइब्रेट करता है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे टकराते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, ए साउंड ट्रैवल थ्रू एयर पुश दिस मॉलिक्यूल क्लोज टुगेदर एंड पुल दैम अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब एक दूसरे टकराते हैं, एक दूसरे से दूर 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 भेजते जाते हैं, ठीक है। इफ़ वी इमेजिन द एयर मॉलिक्यूल बी लाइक द स्मॉल बोन्स। हाँ, हम कैसे मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसको क्या मानना हमने, छोटे स्मॉल बॉल्स है। ए साउंड वेव ट्रैवलिंग थ्रू एयर अल्टरनेटिवली पुशेस दिस बॉल टुगेदर एंड द पुश दम अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब क्या हो रहा है बेटा, जो साउंड वेव्स होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब ये बॉल इस बॉल को, मतलब ये बॉल क्या कर रहा है, इस बॉल में टकरा रहा है, ये अगले में टकरा रहा है, अगले में टकरा रहा है, और ये एक दूसरे टकराते जाते हैं और आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे ये मूव करते जाते हैं, ठीक है। द एरिया वेयर द लाई टुगेदर। और याद रखना, जिस एरिया में ये एक साथ रहते हैं, द एरियाज वेयर दे लाई टुगेदर इज कॉल्ड कंप्रेशन एंड द एरिया वेयर दे अवे। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, एक टाइम के लिए पास आते हैं, फिर ये टकरा के दूर चल जाते हैं, फिर ये पास आए टकरा के दूर चल जाते हैं। जिस एरिया में वो एक साथ रहते हैं उसको कंप्रेशन बोलते हैं, और जब वो टकरा के दूर चल जाते हैं उसको बोलते हैं बेटा रेयरफैक्शन, ठीक है बेटा। एज अ साउंड वेव प्रोपेगेट, प्रोपेगेट का मतलब होता है बेटा ट्रैवल करना, ठीक है। द मॉलिक्यूल ओनली वाइब्रेट अबाउट मीन पोजीशन। स्टूडेंट्स देखो, वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, ये देखो ये होता है, मान लो कि ये साउंड वेव जैसे ही वाइब्रेट होना शुरू करता है, मतलब ये ध्यान से देखो, इसे बोलते हैं वाइब्रेशन, ठीक है। इसे बोलते हैं वाइब्रेटिंग वेव्स, ठीक है। तो जब ये वाइब्रेट होता है, ध्यान से देखो, पहले ये ऊपर जा रहा है, फिर ये यहाँ पहुँच रहा है, ध्यान से देखो, ये मान लो एक लाइन है, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, फिर लाइन पे पहुँच रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, लाइन पे पहुँच रहा है, फिर नीचे जा रहा है। और इस लाइन को बेटा क्या बोलेंगे, वैसे इस लाइन को बेस लाइन भी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। मतलब क्या होता है बेटा, पहले वेव ऊपर गया, फिर नीचे इस लाइन पे आया, फिर नीचे गया, फिर दोबारा इस लाइन पे आया, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करके ऊपर से नीचे होकर जो वापस आएगा तो ये कहाँ आएगा, इस लाइन पे ही आएगा, मतलब अपने मीन पोजीशन पे ही आएगा। एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन हम इसे नहीं कह सकते, फिर भी आपको समझाने के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो बेटा इसकी एग्जैक्ट एनिमेशन देखना है, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन इन द सेंस ऑफ एनिमेशन के फॉर्म में देखना है, तो आप ऐसे टाइप कर सकते हो कि हाउ साउंड वेव प्रोड्यूस इन लाउड स्पीकर, ठीक है। ये आपने YouTube पर सर्च करना है, आपको वीडियो मिल जाएगी, एग्जैक्ट कैसे होता है, सारी इमेजेस एक्सेट्रा सब कुछ वहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। अगर किसी को नहीं मिलता तो मुझे बताना, मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है। और इसी प्रोपगेशन करके क्या होता है, वो हमारे एयर्स तक पहुँचता है, ठीक है बेटा। साउंड रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रैवल। अब देखो एक बात याद रखना बच्चों, साउंड को मीडियम चाहिए। मीडियम मतलब चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ठीक है। मीडियम इन द सेंस सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी एक मीडियम चाहिए।
साउंड नीड्स ए मीडियम लाइक सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस टू ट्रैवल, इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। और यही रीज़न है कि आप जब स्पेस में जाते हो तो आपको स्पीकर्स के थ्रू बात करना पड़ता है एक दूसरे से। आप कभी भी एक दूसरे से ऐसे मतलब कि आप अगर आप चाहोगे वहाँ पे बात करना, मैंने बोला आपने सुन लिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेटा वहाँ पे साउंड, वहाँ पे एयर नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ पे एयर नहीं है तो मॉलिक्यूल चाहे हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मैं वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बट क्योंकि उस वाइब्रेशन को मेरे कान तक पहुँचाने के लिए कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा कि वो वाइब्रेशन मेरे कान तक पहुँचेगा नहीं, बिकॉज बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, ठीक है। इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम मतलब जहाँ हवा नहीं होती, ठीक है। बिकॉज साउंड ट्रैवल बाय प्रोड्यूसिंग ए वाइब्रेशन इन मॉलिक्यूल ऑफ ए मीडियम एंड देयर आर नो मॉलिक्यूल इन वैक्यूम, ठीक है बेटा। मतलब हमने पीछे पढ़ा था ना कि जब वाइब्रेशन होती है, जब साउंड वाइब्रेशन करता है तो वो एयर मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करता है, वो भी उसके साथ वाइब्रेट करना शुरू करता है और आगे से आगे ट्रैवल करना शुरू करता है। पर वैक्यूम में ऐसा कुछ है ही नहीं, जिससे मतलब साउंड ट्रैवल करेगा ही नहीं, ठीक है। अब इसका पहला एक्टिविटी आप कैसे कर सकते हो बच्चों, आप क्या करो, एक मेटल लो, एक छोटा सा रोड लो, एक और रोड लो, आपने क्या करना है, उस रोड को दूसरे रोड पे स्ट्राइक करना। मान लो कि ये रोड है, इसके ऊपर मैंने इस रोड को स्ट्राइक किया, तो आप देखोगे जब आप स्ट्राइक करोगे तो इसका मतलब क्या है बेटा, जैसे ही मैंने एक रोड को दूसरे रोड के ऊपर टच किया, मुझे क्या हुआ, एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। उस साउंड प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है कि एक तो सॉलिड में से साउंड प्रोड्यूस होता है, और दूसरा आंसर क्या है कि साउंड ट्रैवल करता है किस में से, मेटल में से। अब जैसे ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है, तो ये भी मार रहा हूँ, यहाँ भी साउंड ट्रैवल कर रहा है, दैट मीन्स ये भी एक्टिविटी हो गया कि साउंड ट्रैवल थ्रू प्लास्टिक। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि आपने क्या करना है, एक रिंगिंग बेल लेना। आप रिंगिंग बेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाले नहीं बेटा, पहले ना बेल आते थे जो मैकेनिकल होता है, जिसमें कोई भी बैटरी एक्सेट्रा नहीं होता था, उसमें वो मतलब वो मैकेनिकल इन द सेंस ऑफ उसके अंदर वायर्स नहीं होते थे बेटा, ठीक है, वो मैनुअली चलता था। हमें क्या करना पड़ता था, सुबह ना उसमें चाबी देनी पड़ती थी, शायद आपने किसी ने देखा होगा। तो आपने क्या करना है, वो रिंगिंग बेल लेना है और टब लेना है, टब में पानी डालकर रिंगिंग बेल उसमें डाल दोगे, तो आप देखोगे कि पानी में होते हुए भी आपको आवाज़ सुनाई देगी। हाँ, आवाज़ थोड़ी कम सुनाई देगी, बट सुनाई देगी। इसका मतलब क्या है बेटा, साउंड वाटर में भी ट्रैवल करता है, ठीक है। अब यहाँ एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, साउंड वेव ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट सब्सटेंस। एयर में इतने स्पीड में, वाटर में इतने स्पीड में, ठीक है, ग्लास में इतने स्पीड में और आयरन में इतने स्पीड में साउंड ट्रैवल करता है। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है ऑन वेरियस फैक्टर, जैसे टेम्परेचर, नेचर और फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। याद रखना बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है, नेचर कितना है, और फिजिकल स्टेट मतलब वो लिक्विड है, गैस है कि सॉलिड है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर एयर में स्पीड ऑफ साउंड देखें तो 330 मीटर पर सेकेंड है, कब, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और 346 मीटर पर सेकेंड है कब, जब आप सिंपली 23-25 डिग्री सेंटीग्रेड पे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर काफ़ी कम होता है तो साउंड भी कम प्रोड्यूस होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। यहाँ से पता लग रहा है ना, 0 डिग्री पे इतना और रूम टेम्परेचर यानी कि 23-27 डिग्री पे इतना। क्लोजर द मॉलिक्यूल इन मीडियम फास्टर द वाइब्रेशन। याद रखना बेटा, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, मान लो कि एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा एयर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं बात कर रहे हैं हम एयर मॉलिक्यूल्स की, तो एयर मॉलिक्यूल मान लो जितना ज़्यादा पास होगा ना, वो जितना ज़्यादा पास होंगे ना, उतना ही फास्टर रेट से वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा वो पास होंगे उतने फास्टर रेट से वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। देयर फॉर डेंसर द मीडियम फास्टर द मूवमेंट ऑफ साउंड। और यही रीज़न है ग्लास और आयरन, उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि देखो आयरन के बीच आपको पता ना, एयर जो होते हैं वो काफ़ी दूर दूर रहते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। देखो बच्चों, जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक यहाँ तो एक यहाँ, तो एक मान लो यहाँ तो एक यहाँ, ऐसे प्रेजेंट होते हैं। बट अगर वाटर की बात करें तो वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर सॉलिड की बात करो, सॉलिड में तो बेटा वो जुड़ के प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि सब। और यहीं से पता लगता है
कि कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स वाटर, लिक्विड और सॉलिड में प्रेजेंट होते हैं, उससे पता लगता है कि उनकी स्पीड कितनी होगी। यही रीज़न है आयरन सॉलिड्स में स्पीड काफ़ी तेज़ है, एयर का कम है और वाटर में उससे ज़्यादा है। ठीक है बेटा, क्लियर है आपको? ओके, थैंक यू फॉर टुडे। आज हमने इतना ही करना।